अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के बड़ी बाजार में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीम अंसारी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव। सीधे तौर पर बात करेंगे समाजवादी विचारधारा और समाजवादी जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, तमाम पार्टियां इसमें इस बीच ओवैसी भी अच्छी सीटों के साथ उनकी पार्टी लड़ रही है। किस तरह से देखते हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, क्या लगता है कितनी सीटें ला सकते हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है तो ये चुनाव हो रहा है मोहब्बत बनाम नफरत का। और मोहब्बत से मुराद हमारी पीडीए और हमारे जो गठबंधन के लोग हैं उनसे, नफरत का मामला बीजेपी और उनके गठबंधन के लोगों से है। तो हमेशा से दस्तूर रहा है कि मोहब्बत नफरत पर हमेशा हावी रही है, नफरत हमेशा हारी है। तो पूरे हिंदुस्तान में इस बार इंशाल्लाह जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है और जहाँ उपचुनाव हो रहा है, जैसे हमारी यूपी में, हर जगह मोहब्बत ही जीतेगी, पीडीए जीतेगा, हमारा इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोहब्बत की बात हुई थी, मोहब्बत की दुकान लेकर आए थे, मोहब्बत की दुकान खोले थे राहुल गांधी, तो वो मोहब्बत की दुकान नहीं चली। क्या लगता है नहीं, हम राहुल की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल जी का अपना अलग मामला है। हमने एक बात कहा कि मोहब्बत बनाम नफरत का चुनाव हो रहा है, पहले इसको समझिए आप। तो हम दुकान खोल कर नहीं बैठे हैं मोहब्बत की, हम मोहब्बत बांट रहे हैं, हम मोहब्बत लोगों से कर रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। और नफरतबाजों का हौसला पस्त हो चुका है। बीजेपी के खेमे में भगदड़ मची हुई है, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं इस मोहब्बत से। और हिंदुस्तान की जनता ने पीछे लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर हरा दिया था। खुद मोदी जी बनारस से चुनाव हार चुके थे, उनको मैनेज करके चुनाव जितवाया गया, वो जीते चुनाव मैनेज के बल पर। और साथ ही साथ हिंदुस्तान में लगभग 125 सीट को अधिकारियों को प्रेशर में लेके हमारे गठबंधन की सीट को तो मतलब हरवाया गया और खुद जीता गया। तब भी सरकार नहीं बनती रही। अगर 2 लोग समर्थन न दिए होते तो ये लंगड़ी सरकार है, अभी भी गिर सकती है। और मोहब्बत हमेशा हावी रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई कैडर्स लड़ रहे, क्या लगता है मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा इस समय? देखिए, ऐसा है कि उनका मामला, वजी साहब का मामला ये है कि वो हमारी पार्टी के और हमारे जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो हमारा गठबंधन है, उसके खिलाफ वो काम करते रहते हैं। और बहुत कुछ नहीं कहना उनके बारे में, ठीक है, वो सांसद हैं और उनका हम एहतराम करते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं हर तरह से। ये जबकि होना नहीं चाहिए। तो क्या लगता है जिस तरह से योगी जी ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ है, इसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक पोस्टर जारी किया है जिसमें अडानी और मोदी जी का फोटो है, तो क्या लगता है इनका ये फॉर्मूला कितना काम करेगा? देखिए, एकदम सही बात है कि बटोगे तो कटोगे, ये मामला तो कहा है योगी जी ने। तो योगी जी खुदे बांटने वाले व्यक्ति हैं, वो खुद ही बांट रहे हैं और काट रहे हैं, तो उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। वो महाराज हैं, हमारे वजीर आला हैं प्रदेश के, बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, और उनके बारे में कुछ भी बोलना अपने वक्त को बर्बाद करना होगा। जैसे में कि जिस तरह से हिंदुत्व की रक्षा करने और सनातन को सुरक्षा की बात करते हैं योगी जी, तो क्या लगता है ये उनका कितना काम करेगा? वो सुरक्षा की बात करते हैं सिर्फ दिखावे करने के लिए, जबकि वो उनका दिमागी तवाजुन क्या है पता नहीं। हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, देश का सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, हिंदुस्तान भर में हर स्टेट में वजीर आला हिंदू, हर जहाँ की हर महकमे में हिंदू। मुश्किल से 3 से 4% मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में नौकरी में और मंत्रालय में होंगे। तो सरकार आपकी, आप हर जगह आप काबिज हो, फिर काहे खतरा भी हिंदुओं को? छोटे से मुसलमान 15-20 करोड़ मुसलमान से आपको खतरा है। आपकी आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़ में 115 करोड़ तो आप ही लोग हो, तो फिर कहाँ है खतरा भाई? ये तो लफबाजी है हमारे भाजपा के नेताओं की। वो खाली डरा रहे हैं हमारे हिंदू समाज के भाइयों को कि देखिए मुसलमान से खतरा है आपको।
जबकि आप जाके पता कर लीजिए, पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में, पूरे देश में हर जगह हिंदू मुस्लिम मिलके रहते हैं। सबके दोस्त, हिंदू है तो मुसलमान दोस्त है, मुसलमान तो हिंदू दोस्त है। एक दूसरे की क्या मतलब खाना पीना होता है। और ये यही बड़े नेता लोग अपनी बेटियां ब्याहते हैं मुसलमान के साथ, तब खतरा नहीं होता उनको, उनके उनके परिवार को, उनके देश को, उनकी उनकी जनता को। अपनी सगी बेटियों को लोग ब्याहते हैं मुसलमान के साथ। ऐसा है कि नहीं है? तो हो रहा है। तो ये सब खाली लबाजी, सिर्फ लबाजी है, और अपने सत्ता में बने रहने के लिए। ऐसे में योगी जी बराबर कहते हैं कि अपराध जो है उनके शासनकाल में काफी समाप्त हो चुका है, और जो अपराधी है वो थर थर कांपते हैं। और आप बीएचयू देख लीजिए, तमाम चीजें देख लीजिए, तो किस तरह से क्या अपराध कम हुआ है? अरे मोहतरम, अपराध ही तो बढ़ रहा है। अपराध की बाढ़ आई है पूरी यूपी के अंदर। हिंदुस्तान में हर स्टेट से ज्यादा यहाँ अपराध हो रहा है। आप उठा के देख लीजिए अपराध का ग्राफ कि कितना अपराध यहाँ बढ़ा है। हर महीने में हिंदुस्तान, यूपी का स्टेट जो है नंबर 1 है अपराध में। चाहे बलात्कार का मामला हो, लूट का मामला हो, डकैती का मामला हो, मर्डर का मामला हो, एकदम लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज है ही नहीं यूपी के अंदर। ये सब सिर्फ दिखावा है, लबाजी है, और कुछ नहीं है। क्या लगता है महाराष्ट्र की जनता किस तरह से, किस मुद्दे पर वोट कर रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ मुसलमान जो हैं एक तरफा वो वोटिंग कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, ये तो छलावा है वोटों के लिए। और ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है हमारे देश की, ये पार्टी नहीं है, ये गैंग है एक तरह से। एक मतलब एक तरह का एक गैंग बना लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग नफरत का मामला फैलाते हैं, और इनको मोहब्बत से लेना देना कुछ नहीं है। ये लोग अब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी जगह हो, सारे लोग बीजेपी के करनी से, बीजेपी की कार्यप्रणाली से लोग दुखी हैं। नौजवान बहुत दुखी है। आप आने के दावा कर रहे हैं, अगर से आप जाएंगे तो फिर कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। अरे अभी तो इन्हीं पकड़ा गया है महाराष्ट्र में, और यहाँ यूपी के अंदर। अभी तो हमारे बनारस और चंदौली के लोकसभा के वो सांसद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उच्च अधिकारियों को वो दिया। ये मझवा का इलाका है, हमारे बगल का इलाका है। मझवा में 40 या 36 कितनी ईवीएम अलग से रखी गई स्थानों के बगल में, और जिसमें बीजेपी का वोट है। तो बीजेपी तो हर हथकंडा अपना रही है, चोरी भी कर रही है। ये है ओट जिहाद। बीजेपी ओट जिहाद कर रही है। हम इसका नाम दे रहे हैं कि ओट जिहाद कर रहे हैं, ये ओट जिहाद है। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम निष्पक्ष हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के एकदम इशारे पे काम करने वाले वो आयुक्त महोदय हैं। वो उनका जो है आयोग पूरा बीजेपी का सहयोग कर रहा है हर तरह से। ये एक हफ्ता चुनाव बढ़ाने की वजह क्या थी कि हम मैनेज कर लें। 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है वोट के लिए बीजेपी की तरफ से। 10,000 रुपया? हाँ, एक वोट के लिए। एक वोट के लिए महाराष्ट्र में ये मामला है बीजेपी का। बीजेपी तो पूरा हर हाथ कंडा अपना। लेकिन हमारे देश के चुनाव जनता को मैं बधाई दूंगा, जो यूथ खासकर है वो एकदम दुखी है। और हमारा पीडीए एकदम मजबूत है। पीडीए हर जगह एकदम मतलब बीजेपी का मुकाबला कर रहा है। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और किसी अन्य पार्टी से नहीं है, ये चुनाव पिछड़ा समाज और बीजेपी से है। ये चुनाव जनता बनाम भाजपा से है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम 1 लाख मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। वही वाराणसी में देखा जाए तो बुनकरों के साथ जिस तरह शोषण हो रहा है और विद्युत विभाग द्वारा, तो क्या लगता है कितना जुड़ पा रहे हैं ये लोग मुसलमानों के या बुनकरों को? बनारस के अंदर जो पूर्वांचल का इलाका है बुनकरों का, तो उसमें बीजेपी सिर्फ बुनकरों का शोषण कर रही है हर एतबार से। और कभी बिजली के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी और दीगर नाम पे, और सिर्फ प्रताड़ना की जा रही है। हम आज 200 की मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, और बाहर दूसरे स्टेट में जाकर के हमारी यहाँ का जो युवा मजदूर बुनकर है वो 500, 600, 800 तक की मजदूरी कर ले रहा है। वहाँ लाइट व्यवस्था सही है। यहाँ पर बिजली के मार से ज्यादा यहाँ के जो कर्मचारी आकर के घर घर विजिट कर रहे हैं, घर घर हम भोले भाले बुनकरों को परेशान कर रहे हैं। कभी ओवरलोडिंग के नाम पर, कभी ओवरलोड के नाम पर, कभी भारी क्या क्या दुनिया अनाप शनाप करते रहते। जबकि हमारे यहाँ मामला ये है कि बिजली हमको देना है प्रति पावर लो, वो चले चले। आपने 65 रुपये 450 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 430 देना पड़ रहा है, दे देंगे भाई।
भले भूखे रहेंगे, एक बेला और खाना कम खाएंगे, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे विद्यालय में, जिस स्कूलों तरह में। से ओवर लोडिंग के नाम पर विद्युत विभाग ले रहा है, क्या लगता है क्या पहल होनी चाहिए बुनकर संगठनों की इसको लेकर, क्योंकि ये बराबर रुक नहीं रहा है। चुनाव के बाद हम लोग करेंगे आंदोलन, मैं खुद करूंगा आंदोलन अपनी जनता के सहयोग से इंशाल्लाह, और आंदोलन हमारा शांति प्रिय होगा। चाहे योगी जी या सरकार हमारे साथ जो भी व्यवस्था करे वो उनकी बात है, लेकिन मैं आंदोलन करूंगा जनहित में, जनहित के मुद्दे पर, और आंदोलन होगा। आंदोलन ही एक रास्ता है। हमारे बुजुर्ग नेताओं ने भी हमेशा आंदोलन किया हर मामले में, तो हम लोग अपने बुजुर्गों की का आंदोलन याद है, चाहे वो जमाना रहा हो अंग्रेजों का, चाहे जमाना रहा हो अन्य पार्टियों का। कहा ये जा रहा है कि बनारस में गुजराती मॉडल का कब्जा, बनारसी साड़ियां उठने का नाम नहीं ले रही हैं, और गुजरात का जो साड़ी है वो बनारसी के नाम से धड़ल्ले से भेजा जा रहा है। इसको लेकर क्या क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की एक व्यवस्था ये है कि उनकी सोच ये है कि गुजरात के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। वो चाहे बनारसी साड़ी का मामला हो, चाहे हमारे बनारस में या क्या नाम है कि अयोध्या में मंदिरों का मामला रहा हो, विकास का मामला रहा हो, सारे योगी जी के मोदी जी के जो उनके स्टेट के, उनके गांव के, उनके शहर के, उनके मोहल्ले के लोग हैं, उन्हीं को ठिका मिलता है। और किसी भी चीज का ठिका, चाहे रोड का हो, किसी भी चीज का ठिका हमारे बनारस से लोगों को नहीं मिलता। हाँ, और उनके गुजरात के लोग यहाँ के होटल खोल ले रहे हैं, जो सैलानी आते हैं उनकी कमाई वही खा रहे हैं। मतलब एकदम पूरा मामला हमारे बनारस पर गुजरात का कब्जा है, गुजरात के लोगों का कब्जा है, और ये मोदी जी की देन है। इससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? और हमारे बनारस का रोजगार बुनकर और जनता और यूथ बेरोजगार यहाँ घूम रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? आंदोलन होना चाहिए, और क्या भगाना चाहिए यहाँ गुजरातियों को, चाहे वो ठेकेदार हो जो भी हो। हम तो यूथ के, अपने यूथ से आह्वान करते हैं कि वो बैठ जाए धरने पर कि नहीं, यूथ हमारा, हम काम करेंगे यहाँ पे, हम बेरोजगार रहेंगे और गुजरात से लोग आए काम करेंगे, ये हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। ये हमारा जो भारत का यूथ तबका है, वो चाहे कोई भी हो, रोजगार सबको चाहिए ना भाई। तो हमारा बनारस का तमाम यूथ तबका पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, और आप ठेकेदारी दे रहे हो, रोजी दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो किसी और अन्य स्टेट के लोगों को। तो प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी वो सिर्फ गुजरात के वजीर आजम है, ऐसा लगता है उनकी बात से, न कोई देश के वजीर आजम है। नहीं, करोड़ों की जनता के नहीं, ऐसा लगता है मुझे, वो तो है ही नहीं देश के वजीर आजम। हमारे यहाँ तो वो सांसद हैं, जबकि होना चाहिए कि हमारी जनता ने जिनको उनको वोट जिन्होंने दिया है, अपना खून पसीना बहाया जिसके लिए, उसको रोजगार दिलवाया जाए। रोजगार दिलवा रहे हैं गुजरातियों को ये। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम समीम साहब से बात कर रहे थे, और जिस तरह से समीम साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, और जिस तरह से बुनकरों के साथ शोषण हो रहा है विद्युत विभाग द्वारा, वाराणसी के कजाकपुरा में अष्टम में ओवरलोडिंग के नाम पर अधिक जुर्माना लिया जा रहा है, इन मुद्दों पर बुनकर के नेता समीम साहब जन आंदोलन के लिए जल्द आंदोलन करेंगे, और जिस तरह से गुजराती मॉडल बनारस में कब्जा कर रहा है, उनके लिए भी जल्द ही संगठित होंगे और जमकर इसके लिए अपना आंदोलन करेंगे। और इस तरह से महाराष्ट्र और तमाम जगह चुनाव चल रहे हैं, इसमें सुफड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का। और बटोगे कटोगे जो मुद्दा है, नारा था योगी जी का, वो असफल रहेगा, क्योंकि मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत का पैगाम और मोहब्बत बनाम नफरत का चुनाव है, और इस चुनाव में मोहब्बत जीतेगी ना कि नफरत। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाए न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।